मैं मनोज कुमार सिंह आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हाय फ्रेंड्स, तो कल हमने डिस्कस किया टेक्निकल एनालिसिस के क्या क्या एजम्पशंस होते हैं जिसके बेसिस पर हम आगे चार्ट की स्टडी करते हैं। साथ साथ में हमने कैंडलस्टिक्स के जो बेसिक एजम्पशन है उसकी बात भी की हमने। आज हम आगे बढ़ते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर कि कैंडलस्टिक के जो पैटर्न्स होते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं और ट्रिपल मोर देन टू कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पर। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का मतलब कि जहाँ पर केवल एक कैंडल होगी जो कि एक आपको सिग्नल दे रही होगी। इसका क्या मतलब है? मतलब तो हमने समझा था लास्ट टाइम भी कि हर कैंडलस्टिक की ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई शैडो, लो शैडो के हिसाब से उसमें बुल्स और बियर्स की क्या फाइट हो रही है हमने समझा था। अब हम जो बात कर रहे हैं वो सिंगल एक ही कैंडलस्टिक होगी जो आपको कुछ ना कुछ कन्वे कर रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहली कैंडलस्टिक है मारुबोजू। मारुबोजू मीन्स ये जापानीज वर्ड है, इसका मतलब है बाल्ड पर्सन। बाल्ड मतलब हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना गंजा, टकला। तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा है, इसमें आपकी कोई भी ना कोई अपर शैडो है ना कोई डाउन शैडो है, ना इसकी कोई अपर शैडो है ना कोई डाउन शैडो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ और ये दिन भर कंटिन्यूसली बढ़ता गया और जो इसका हाई था उसी पर ही इसने क्लोज किया। इसका क्या मतलब हुआ कि शुरुआत से डे वन पे जैसे ही आपने स्टार्ट हुआ ट्रेडिंग डे स्टार्ट हुआ, आफ्टर द वर्ड गो, बुल्स जो थे कंट्रोल में थे और कंटिन्यूसली कंट्रोल में रहे और वो जो हाई पॉइंट था वहाँ जाकर के ही क्लोज हुआ। वो नीचे बियर बिल्कुल भी इससे नीचे नहीं रह पाए, तो जाके यहाँ पे क्लोज हुआ। सेम वे आप ये कैंडल देखिए, इसकी ओपनिंग यहाँ पर हुई और जैसे ही ट्रेडिंग स्टार्ट हुई उसके बाद से ही बियर्स वर इन टोटल कंट्रोल, फुल कंट्रोल, और वो नीचे मार्केट को, नीचे स्टॉक प्राइस को नीचे लाते गए और जो डे का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट था उस पर जाकर के ये क्लोज हुआ। तो हम क्यों बोलते हैं गंजा? इसलिए क्योंकि देखिए जो मारुबोजू, इसकी कोई अपर शैडो और लोअर शैडो नहीं है। सेम भी इसकी और इसकी कोई भी अपर शैडो लोअर शैडो नहीं है। तो अगर ये कोई पैटर्न आपको दिखाई पड़ता है मारुबोजू, तो ये अपने आप में कन्वे करता है कि अब जो कुछ ना कुछ ऐसा चेंज आ चुका है, बुल्स आर इन टोटल कंट्रोल और जल्दी कंट्रोल ये छूटने वाला नहीं है। अगर किसी दिन कंट्रोल मिलता है तो इसका मतलब ये कंट्रोल आगे भी रहेगा। तो वी कैन टेक डिसीजन बेस्ड ऑन दैट। सेम वे यहाँ पर अगर हमने देखा है कि आपको ये रेड मारुबोजू मिल रही है, रेड या ब्लैक, कई बार कई सॉफ्टवेयर में ब्लैक दिखाई पड़ती है, ब्लैक मारुबोजू मिल रहा है, इसका मतलब कि बियर्स वर इन टोटल कंट्रोल और ये कंट्रोल इतना स्ट्रांग है कि आगे भी ये कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये चार टाइप के मारुबोजू यहाँ पर शो हम कर रहे हैं। तो क्या क्या है? पहला वाला है व्हाइट ओपनिंग मारुबोजू। व्हाइट या ग्रीन एक ही बात है। व्हाइट ओपनिंग मारुबोजू, इसका मतलब ओपन यहाँ पर हुआ, क्लोज यहाँ पर हुआ, क्लोज में हाईएस्ट पॉइंट यहाँ तक गया था, लेकिन यहाँ पर आके बियर ने थोड़ा सा इसको कंट्रोल किया, लेकिन तब भी हाई पॉइंट के नियर में ही ये क्लोज हुआ। आप देखिए, इसमें लोअर शैडो कोई भी नहीं है। इसका मतलब ओपनिंग के वक्त से जो मारुबोजू आगे बढ़ा था वो बढ़ता गया, क्लोजिंग के वक्त में थोड़ा सा नीचे आया। तो दिस इज व्हाइट ओपनिंग मारुबोजू। सेम वे ब्लैक, ओपन यहाँ पर हुआ और ओपनिंग वक्त में कोई भी शैडो नहीं है, मतलब जिस पे ओपन हुआ उससे ऊपर तो मार्केट गया ही नहीं इस केस में, और फिर मार्केट नीचे आता गया, क्लोज पॉइंट पर आकर के थोड़ा सा बोलने कंट्रोल किया और ये वापस आया। तो दिस इज ए ब्लैक ओपनिंग मारुबोजू। ओपनिंग मीन्स आप दोनों देखिए, व्हाइट ओपनिंग या ब्लैक ओपनिंग। इसका मतलब कि ओपनिंग में ये ओपनिंग इसकी यहाँ पर है, इसकी ओपनिंग यहाँ पर है, दोनों में कोई भी शैडो नहीं है, ना यहाँ पर शैडो है ना यहाँ पर शैडो है। इसका मतलब ओपनिंग मारुबोजू में ओपनिंग में जिस पे ओपन हुआ उससे या तो ऊपर बढ़ता चला गया तो व्हाइट मारुबोजू हो गया, और यदि ब्लैक मारुबोजू था ऊपर हुआ और नीचे आकर के ओपनिंग के बाद में क्लोज हो गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ओपनिंग मारुबोजू, व्हाइट एंड ब्लैक। देन थर्ड क्या है? व्हाइट क्लोजिंग मारुबोजू। ओपन यहाँ पर हुआ, ओपन के बाद में थोड़ी टसल हुई, बियर्स ने कोशिश की कंट्रोल करने की, नीचे लाने को, लेकिन इसके बाद में जब बुल्स कंट्रोल में आए तो बुल कंटिन्यूसली ऊपर लेकर के गए और हाईएस्ट पॉइंट पर इसको क्लोज किया। यहाँ देखिए, ओपनिंग यहाँ पर हुई ब्लैक क्लोजिंग मारुबोजू में, और ओपनिंग के वक्त में ही थोड़ा सा इसको जो है बुल्स ने कंट्रोल किया। बुल्स ट्राई टू टेक द मार्केट अप,
लेकिन बाद में बी एस इन टोटल कंट्रोल और ले आकर के उन्होंने कहाँ क्लोज किया, जो उनका लोएस्ट पॉइंट था वहाँ पर क्लोज किया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन अगर इसमें और इसमें आपको डिसीजन लेना हो तो कौन सा बेटर है, सोचिए। सेम वे अगर ब्लैक ओपनिंग मारू वजू और ब्लैक क्लोजिंग मारू वजू में आपको डिसीजन लेना हो तो कौन सा बेटर है। अब अगर मैं बोलूँ आपको तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कन्वे अभी नहीं कर रहे हैं, इसका प्रियर ट्रेंड क्या था उसके बेसिस पे काफ़ी डिसाइड होगा। लेकिन अगर हमको बोला जाए कि एक ही देखना है और आपको डिसीजन आज लेना है कल के लिए, तो आई विल पुट माई बेट इन दोनों पे, क्लोजिंग पे। क्यों? जब ओपन हुआ तो जाता जो प्रियर ट्रेंड रहा हो वो शायद बेयरिश रहा हो, तो बियर ने ट्राई किया कंट्रोल करने को, लेकिन एक बार जब कंट्रोल बुल्स का हो गया तो ऊपर तो चला गया। तो अगर प्रियर ट्रेंड इसमें आपका बेयरिश था तो ये अच्छा होगा, इसमें डिसीजन ले सकते हैं। सेम वे अगर इसका प्रियर ट्रेंड आपका बुलिश था तो बुलिश जो कि 2-3 दिन से कई दिन से बुलिश चल रहा था, देन स्टार्टिंग हो सकता है बुल ने ट्राई किया उसका कंट्रोल लेने के लिए, लेकिन जब ब्लैक ने कंट्रोल लिया तो टोटल ले लिया। तो आई विल पुट माई बेट ऑन दीज टू इंस्टेड ऑफ अपर दीज टू। लेकिन अल्टीमेटली हम टोटल ओवरऑल पिक्चर देखेंगे, ओवरऑल चार्ट देखेंगे, उसके बेसिस पर वी विल डिसाइड। तो दिस इज द सिंगल कैंडलस्टिक, ये बोलते हैं मारू बोजू। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट सिंगल कैंडलस्टिक है, इसे हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या है कि जो बॉडी होगी, ये देखिए स्मॉल बॉडी है दोनों की, यहाँ ओपन हुआ यहाँ क्लोज हुआ, ये हाईएस्ट पॉइंट तक गया, ये लोएस्ट पॉइंट है इसका मतलब ओपन हुआ, बुल्स ने कंट्रोल लिया यहाँ तक पहुँचाया, बीएस ने कंट्रोल लिया यहाँ तक पहुँचाया, फिर बाद में ये यहाँ पर क्लोज हो गया। सेम वे यहाँ पर ओपन यहाँ पर हुआ, बीएस ने कंट्रोल लिया यहाँ गया, बुल्स ने कंट्रोल लिया यहाँ गया, और बाद में जाकर के क्लोज यहाँ पर हो गया। तो ये ज़्यादा कन्वे अभी कुछ कर नहीं रहा है। इसका मतलब है कि बुल्स एंड बीयर्स और नाउ जो है वो थोड़ी आपस में इक्वल हो रहे हैं, दोनों की आपस में फाइट चल रही है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, अल्टीमेटली बीच में आ गया। सेम बेस में देखेंगे जो रेड कैंडल है कि पहले इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया। मैं फिर से रिपीट करूँगा, यहाँ यू कैन नॉट से कि ओपन हुआ है तो पहले ऊपर ही गया होगा, जरूरी नहीं है, हो सकता है पहले नीचे गया हो मार्केट, फिर ऊपर गया हो, फिर यहाँ पर आया हो। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो इन्हें बोलते हैं स्प्रिंग टॉप, कि मार्केट अभी इनडिसिजिवनेस में है, अभी मार्केट क्लियर नहीं है कि ये ऊपर जाने का प्लान कर रहा है या नीचे जाने का प्लान कर रहा है। कई बार ट्रेंड ऊपर जा रहा होता है, मार्केट थोड़ा होल्ड होता है, रुकता है, स्प्रिंग टॉप दिखाई पड़ते हैं, फिर ऊपर जाता है। कई बार नीचे आते हैं तब भी स्प्रिंग टॉप दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल यही है कि बॉडी जो है वो स्मॉल है, उनकी जो शेडोज है दोनों की वो हाई और लो की वो ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। डोजी। अब डोजी क्या है? डोजी दिखाया तो एक जो है स्पेशल टाइप ऑफ स्प्रिंग टॉप है। जैसे यहाँ पर अंतर क्या हो रहा है, ओपन और क्लोज दोनों एक ही पॉइंट पर हो रहे हैं, एक ही प्राइस पॉइंट पर ओपन और क्लोज हो रहे हैं। अब इसको देखिए, ओपन यहाँ पर हुआ, हाई यहाँ पर गया, लो यहाँ पर गया और क्लोज यहाँ पर, जैसे हम बोलते हैं डोजी। सेम इसमें देखिए, यहाँ पर था, यही ओपन हुआ, ये हाई ये लो, फिर क्लोज यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ओपन यहाँ पे हुआ, हाई यहाँ तक गया, लो यहीं पे रहा, यहीं पे क्लोज हो गया। तो अगर ओपन और क्लोज दोनों ही एक ही पॉइंट पर हों तो हम उसे बोलते हैं डोजी। डोजी मतलब टोटल इनडिसिजिवनेस है, मार्केट बिल्कुल अभी क्लियर नहीं है कि मार्केट किधर जाएगा, मार्केट अभी तक डिसाइड कर रहा है, बुल्स एंड जो बियर्स हैं उनकी बैटल्स हो रही है, लेकिन दोनों इक्वली बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, वहीं पर है। काट के बढ़ते हैं। अब देखिए डोजी क्या है, टाइप ऑफ डोजीज। डोजीज कितने तरह के होते हैं, इनके नाम हैं। डोजी स्टार दिख रहा है सीधा सीधा, जितनी हाई शेडो है जितनी उतनी लो शेडो है। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही सेम पॉइंट पर है, तो दोनों बराबर थे, बुल्स ने ऊपर लेके गए, बियर्स ने लेके गए और सेम पॉइंट पर आके मार्केट क्लोज हुआ। लॉन्ग लेगेड डोजी, यहाँ पर भी सेम पॉइंट पर ही क्लोजिंग है, लेकिन बुल्स ने काफ़ी पावर दिखाई, यहाँ तो लेके गए, सेम में बियर ने भी काफ़ी पावर दिखाई, यहाँ लेके गए और ये क्लोजिंग इसी पॉइंट पर आई। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, थोड़ा जो दिख रहा है ना ड्रैगन फ्लाई जैसा ही है, इसलिए इसका नाम ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ये लॉन्ग लेगेड मतलब इसके लैग ये लंबे हैं। स्टार मतलब थोड़ा स्टार जैसा शेप है, थोड़ा सा इसलिए है। ड्रैगन फ्लाई क्या है, ओपन यहाँ पर हुआ, बीएस कंट्रोल में आए,
फिर बाद में बुल्स कंट्रोल में आए और वापस यहाँ मार्केट आ गया, ठीक। और ड्रैगन फ्लाई, ये ग्रेवस्टोन डोजी ओपन यहाँ हुआ, बुल्स कंट्रोल में आए, ऊपर तक के गए, लेकिन बाद में आते बीएस फिर से कंट्रोल में आए और सेम पॉइंट पर फिर से क्लोज हो गया। 4 प्राइस डोजी, 4 प्राइस मतलब कौन कौन से प्राइस होते हैं? ओपन, क्लोज, हाई एंड लो। चारों के चारों जो प्राइस हैं वो एक ही थे। लेटर से 100 रुपये पे स्टार्ट हुआ, हाईएस्ट पॉइंट भी 100, लोएस्ट पॉइंट भी 100 और क्लोज भी 100 पे, तो ये बनेगा 4 प्राइस डोजी। इसमें देखिए हम लोगों ने बात की थी कि थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं, तो एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि 100 पे ओपन हुआ तो 100.5, 100.2, 99.5 ये सब डोजी की कैटेगरी में आ जाएंगे। थोड़ा ज़्यादा होगा देन विल से दीजिए स्प्रिंग टॉप, ठीक है। तो ये हो गया टाइप ऑफ डोजी, इनको हम पढ़ेंगे जब चार्ट से स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा कैंडलस्टिक जो हमारा है सिंगल, वो है बुलिश हैमर। आप देखेंगे तो ये जो साइज शेप बन रहा है ये बुलिश हैमर जैसा दिखाई पड़ रहा है। इसकी कंडीशन क्या है? प्री कंडीशन क्या है इसके लिए कि मार्केट शुड बी इन डाउन ट्रेंड, मतलब पहले बीएस कंट्रोल में है। अब थोड़ा सा हम साइकोलॉजी समझते हैं। यहाँ बीएस कंट्रोल में है, यहाँ फिर से बीएस कंट्रोल में है, बीएस कंट्रोल में है, बीएस कंट्रोल में है। यहाँ देखिए कि कैंडलस्टिक फिर से बीएस यहाँ पर जब आके ओपन हुआ तो बीएस वाला हैप्पी, मार्केट ऊपर गया, बोला क्या बात है कुछ चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट डे फिर से बीएस कंट्रोल में आए, फिर कंट्रोल में आए। अब आके फिर से यहाँ देखिए ओपनिंग हुई, ऊपर गया, फिर ये बीएस कंट्रोल में आके मार्केट को नीचे तक लेकर के गए और फिर जाकर के ऊपर कंट्रोल में आया। तो ये जो आपका शेप बन रहा है बुलिश हैमर जैसा, तो ये आपको एक सिग्नल कर रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है का ट्रेंड चेंज हो सकता है। देखिए चेंज यहाँ से भी फील हो रहा था हमको, हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा एक हमारे पास में सिग्नल है। अब थोड़ा समझते हैं हम इसमें एंट्री कैसे लेंगे। कैंडलस्टिक में हमने रूल याद किया था कि हम जब बाय ऑन स्ट्रेंथ एंड सेल ऑन वीकनेस, तो इसका मतलब हमको लगता है ये मार्केट अब बुलिश आ रहा है। देखिए नाम बुलिश है, इसका मतलब इससे हमको बुलिश की तरफ हम जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो हमारा पॉइंट है हैमर का, जो हाईएस्ट पॉइंट है, हम इसके ऊपर अगर नेक्स्ट डे मार्केट जाएगा, खुलेगा या ऊपर क्रॉस करेगा, देन ओनली विल परचेज। हम परचेज कर रहे हैं तो मतलब वाइट कैंडल डे होना चाहिए, ये रूल है। तो इसके ऊपर जाएगा तो हम परचेज करेंगे, और ये जो नीचे का लोएस्ट पॉइंट है इसे हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। बाय द वे मार्केट खुला, यहाँ गया, लेकिन यदि नीचे जाके यहाँ पहुँचा तो हम इसे बेच के बाहर निकल आएंगे। अगर यही रूल हमने यहाँ अप्लाई किया होता कि इसके हाईएस्ट पॉइंट से ऊपर जाएगा तो हम परचेज करेंगे, तो हमारा देखिए इसके अंदर हम परचेज नहीं करते। ओपन नीचे हुआ और नीचे गया है ये, तो हम यहीं पे इसको परचेज नहीं करते, तो हम इससे बच जाते, जब हम रॉन्ग डिसीजन लेने से बच जाते। ये क्यों लेते हैं? हमने आपको बताया था बाइंग और स्ट्रेंथ, कि जब इसके ऊपर जाएगा देन ओनली विल परचेज, इसके ऊपर जाता तो हम खरीदते, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज कॉल्ड बुलिश हैमर। तो स्टॉप लॉस की हम साथ साथ बात कर रहे हैं। अभी हम जब जब हम कल बात करेंगे तो हम स्टॉप लॉस की बात भी करेंगे कि स्टॉप लॉस कैसे फिक्स करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बुलिश हैमर। आगे बढ़ते हैं। बुलिश इन्वर्टर हैमर। हैमर कैसा था? नीचे को, ये उल्टा है। यहाँ भी पीरियड ट्रेंड क्या है? बियरिश है। देखिए इसमें भी पीरियड ट्रेंड बियरिश है और इसमें भी पीरियड ट्रेंड, पहले का ट्रेंड बेरिश था। हैमर, बुलिश हैमर या बुलिश इन्वर्टर हैमर, दोनों में पहले ट्रेंड दोनों का बेरिश था। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ हमें दिखाई पड़ा सब नीचे, मार्केट नीचे आता जा रहा है। इस केस में आकर के देखिए मार्केट ने यहाँ पर ओपन इस पॉइंट पर हुआ और ये हाई यहाँ तक गया, उसके बाद में क्लोज यहाँ पर हुआ। तो इस पोजीशन पे आके देखिए हमको लग गया कि अब कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। अब थोड़ा मैं आपको एक कहानी से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोई फुटबॉल का गेम है, एक एंड पर टीम ए है, एक एंड पर टीम बी है, या एक एंड पर टीम आपकी बुलिश है, एक एंड पर आपकी टीम है जो बियर टीम है। अब इतने दिनों से आप देख रहे हैं कि जो बियरस टीम है पूरा आगे खेल रही है, पूरा गेम जो है वो बियर जो बुल है उनके डी के पास में हो रहा है। तो हमको दिख रहा है यहाँ भी बियर हावी हैं, यहाँ भी बियर हावी है, यहाँ भी बियर हावी हैं, यहाँ भी बियर हावी हैं। इस पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, तो यहाँ तो ठीक था, ये ऊपर चला गया। इसका मतलब यहाँ पे आके कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि वो मार्केट जो है शिफ्ट हुआ। जो हमारा जो गेम चल रहा था, जो हमेशा जो बुल्स के डी के पास चलता था, अब वो थोड़ा सा यहाँ पे आ गया। अब आपको यहाँ पे आपके दिमाग खड़ा हो जाना चाहिए, कान खड़े, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। आप देखेंगे इसके ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर कहीं जा रहा है तो हम परचेज करेंगे, लेकिन नहीं गया तो फिर से इसका मतलब फिर बियर कंट्रोल में आ गए, फिर डी के पास होने लगा। अब इस पोजीशन पे आइए आप, यहाँ पर ओपन तो नीचे हुआ, बियर कंट्रोल में थे,
लेकिन जो ऊपर चला गया ये ब्लैक से भी ऊपर चला गया, इसका मतलब कि अब जो है कुछ ना कुछ ऐसा डायनेमिक स्टॉक में चेंज हो गया है कि ये पूरा आकर के अब जो है डी के बाद में, अब बियर के डी के पास में नहीं है गेम, तो जो बॉल थी वो बुल्स जो है वो बियर्स के डी के पास में लेकर के आ गए हैं। अब लेकिन बाद में होते होते फिर से बियर ने धक्का दे दिया, लेकिन आपके दिमाग में तो एक संकेत चला गया, आपके में लग गया कि भाई इस बार कुछ ऐसा हुआ कि जो गेम हमेशा बियर के डी के पास में होता था, उनके गोल के पास में गेम चल रहा था पिछले दिनों से, इस बार जो है बॉल तो है वो बुल के पास में, वो गोल के पास में थी, पहुंची थी। लेकिन कुछ तो है चेंज हुआ है, गोल तो बॉल के ऊपर हो सकता है, तो यहाँ डायनेमिक्स चेंज हो रही है। आपने इसका मतलब अब आप तैयार हैं ट्रेड लेने के लिए। अब ये जो आपकी शैडो है, बुलिश इन्वर्टर में क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर में ये जो शैडो है इसकी 50%, लेट अस से कि इसकी हाइट जो है, ये प्राइस जो रेंज है ये 10 रुपीज़ है, तो 5 रुपये यहाँ पर। तो अगर इसको क्रॉस करता है, नेक्स्ट डे, देन विल बाय, और जो नीचे वाला पॉइंट है वो स्टॉप लॉस बन जाएगा कि बाय दी यहाँ बाय हमने किया और फिर नीचे चला गया तो हम उसे बेच के बाहर निकल आएंगे, विल लिमिटेबल लॉस। दिस इज कॉल्ड बुलिश इन्वर्टेड हैमर। आगे बढ़ते हैं, यह है बेरिश हैंगिंग मैन। पहले का जो वर्ड होता है ना बुलिश या बेरिश, इसका मतलब कि हम जो ट्रेड लेने वाले हैं उसकी डायरेक्शन क्या है, ये है बेरिश, मतलब हम ट्रेड लेंगे निगेटिव साइड में। नॉर्मल केस में हम स्टॉक के साथ में निगेटिव ट्रेड नहीं ले पाते, ये हम कर पाते हैं जब हम डेरिवेटिव का काम करते हैं, हम फ्यूचर करते हैं। यू कैन सेल फ्यूचर, और फ्यूचर में भी आप दोनों साइड से करते हैं। स्टॉक में यू कैन ओनली परचेज, ऊपर जाएगा तो कमाएंगे, जब नीचे जा रहा होता है मार्केट तो आप उसमें अर्निंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन फ्यूचर में हम ये काम कर सकते हैं, डेरिवेटिव में ही काम कर सकते हैं। सेम वे कॉल एंड पुट हम जब कभी आगे बात करेंगे तो उसमें भी कर सकते हैं। फिलहाल तो कोर्स में लॉन्च नहीं किया है कॉल एंड पुट का, जब लॉन्च करूंगा मैं आई विल इन्फॉर्म यू। तो यहाँ हम लोग थोड़ा एज ए नॉलेज हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ मान के जब भी हम बेरिश बात करेंगे वी एज्यूम कि हम फ्यूचर को बेच रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बुल्स कंट्रोल में है, बीच बीच में आया फिर कंट्रोल में है, इसका मतलब गेम जो है वो बियर के हाफ में हो रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ आप देखेंगे कि ओपन जो है वो तो ओपन तो यहाँ पे हुआ, देखिए यहाँ भी ओपन हो रहा था, फिर यहाँ ओपन हुआ, ऊपर हुआ, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि बिल्कुल बॉल नीचे तक आ गई, बियर ने एकदम कंट्रोल करके गोल के पास में आ गए। अब जो लोग बुल थे वो तो डर गए, भैया बच गया, तो गोल होते होते बच गया, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने बुल्स ने कंट्रोल किया, यहाँ की क्लोज किया। लेकिन मन में तो घंटी बज गई भैया कि ये तो जो है अब की तो गोल होने के चांसेस हैं। तो जैसे ही गोल होने के चांसेस हैं, हम किसी के सगे नहीं है भाई, ना बुल्स के ना बियर्स के, जो पैसा देगा उसके सगे। तो हमने क्या किया, हमने देखा कितनी लंबी शैडो है, इसका 20 का पॉइंट डिसाइड किया। लेट अस से कि ये प्राइस यहाँ पर, ये प्राइस जो है, जो प्राइस यहाँ पर आ रहा है उसको हमने नोट किया। इसके नीचे मार्केट जाएगा नेक्स्ट डे, देन वी विल एंटर। मतलब कैसे एंटर करेंगे, फ्यूचर को सेल करके। लेट अस से कि स्टॉक आपका टाटा स्टील है, टाटा स्टील की ये वैल्यू, लेट अस से ये वैल्यू जो है इस प्राइस पॉइंट पर लेट अस से 400 रुपये है, तो 400 से नीचे जाएगा देन ओनली विल सेल, और स्टॉप लॉस क्या होगा, ये पॉइंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बेरिश हैंगिंग मैन बोलते हैं। ये दिख रहा है आदमी है, ये लटका हुआ है, इसके पैर हैं, ये बेरिश हैंगिंग मैन। अब ये बेरिश शूटिंग स्टार, बेरिश हैंगिंग मैन, बेरिश शूटिंग स्टार एक ही बात है, यहाँ उल्टा हो गया। शूटिंग स्टार को ऊपर को होता है ना, शूट कर रहा है, अनार जैसे होता है ना, यहाँ भी देखिए ऊपर जा रहा है मार्केट कंटिन्यूसली, ऊपर यहाँ भी देखिए गैप अप हुआ, यहाँ ऊपर गया, ऊपर तक गया, यहाँ तक आप बुल्स तो वेरी हैप्पी। तो यहाँ भी कंट्रोल था, यहाँ भी कंट्रोल था, यहाँ ओपन होकर के इस पॉइंट पर ऊपर चला गया, बहुत अच्छा था। लेकिन उसके बाद में ये नीचे आकर के जब पहुंचा है तो बुल्स की तो हवा निकल गई, भाई ये तो गोल होने के पूरे चांसेस थे। तभी बियर ने कंट्रोल किया, यहाँ पर क्लोज कर दिया, गोल होते होते बच गया। जैसे ही गोल होते होते बच गया, अगर हम यहाँ पर बुलिश पोजीशन लेके बैठे थे तो हमको यहाँ पर निकल जाना चाहिए, दिस इज नाउ डेंजरस पोजीशन। और लेके नहीं बैठे थे तो वी आर नाउ रेडी कि हम नेक्स्ट डे लेंगे, और इसके नीचे के मार्केट जाता है, हम फटाक से इसको बेच करके आ जाएंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है टू कैंडलस्टिक, ये हम रोकते हैं इसको यहाँ पर वीडियो को अभी, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो उठाएंगे। लेकिन मैं आपको इसी वीडियो के नीचे आपको मैं चार्ट कुछ मैं इंक्लोज कर रहा हूँ, उसे क्लिक कीजिए, उसकी स्टडी कीजिए, 3-4 पॉइंट देखिए, उसमें कौन से सिंगल कैंडलस्टिक आ रहे हैं उनको मार्क कीजिए, और साथ साथ में देखिए कि डोजी या स्प्रिंग टॉप पूरे चार्ट में कितने परसेंटेज टाइप आते हैं, कितने परसेंटेज टाइम में ये आते हैं, तो इनको भी एक नोट कीजिए। अपने कमेंट को 5-7 मिनट को देखिए, अपने कमेंट को डिटेल्ड कमेंट लिखिए, जितना डिटेल लिखेंगे उतना अच्छा, उतना आपके लिए अच्छा कि आप समझ लो आप उसके ऊपर गौर कर पा रहे हैं।
ठीक है, तो इसको हम यहीं पे रखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लर्न करेंगे कि 2 कैरेक्टरिस्टिक बटन कैसे होते हैं।